एक्सरसाइज नंबर 2.3 है। 2.3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है वेरीफाई दैट। हमारे पास 2/3 प्लस माइनस 4/3 इक्वल सेम इसी तरह का नंबर इस साइड भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 4/3 बाद में है, यहाँ 4/3 पहले है। अब इसमें हमने वेरिफिकेशन करना है कि ये दोनों वाकई में सेम है। तो किस तरह करेंगे, चलो हम स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो प्लस है माइनस है, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, 2/3 तो हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, तो 4/3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आते हैं, देखिएगा यहाँ ब्रैकेट हम ख़त्म करेंगे तो -4/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। अब ये दोनों नीचे सेम है, इनमें से हमने एक ले लिया। ऊपर क्या है, ऊपर 2 - 4 है, 2 - 4 है इक्वल। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों नीचे सेम है, नीचे वाले सेम है तो 3 ले लिया। अब ऊपर क्या है, ऊपर आपके पास माइनस का है 4 और प्लस का है आपके पास 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा 2 से 4 से 2 माइनस हुआ तो 2 हो गया, बड़े नंबर के साथ माइनस है, माइनस आया, और नीचे 3 है इक्वल। यहाँ पर 2 के पास प्लस है और 4 के पास माइनस है, तो 4 से 2 माइनस हुआ 2 रहा, बड़े नंबर के साथ माइनस है, यहाँ भी माइनस आएगा अपॉन 3, दोनों सेम हो गए, लिहाजा वेरीफाई दैट, वेरीफाइड हो गए आपस में क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये वाली साइड जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 3/4 प्लस 5/6 प्लस 4/8 है, तो क्या करेंगे 3/4 प्लस 5, अच्छा 5/6 प्लस 4/8। ठीक है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में 3/4 प्लस 5/6 प्लस 4/8। अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3/4 एज इट इज़ रहेगा प्लस, अब ब्रैकेट में देखिए दोनों फ्रैक्शन में है, दरमियान में प्लस है, तो नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं 6 और 8 का, 6 और 8 का एलसीएम लिखते हैं। देखिए 2 3 द 6, 2 4 द 8, और ये माइनस नहीं है, दरमियान में ये कॉमा है, 3 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 2 2 द 4, अब बचा 2, 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 1 द 2, बचा 3 और 3 1 द 3। अब देखिए 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, तो आपके पास एलसीएम आया 24। अब देखिएगा यहाँ पर 6 की टेबल में 24 आता है 8 टाइम पे, तो 8 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस यहाँ देखिए 8 का टेबल पढ़ने, 8 की टेबल में 24 आता है, 8 6 द 8 3 द 24, 8 3 द 24, 3 टाइम पे आता है, तो हम 3 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 द 20, यहाँ पर 8 नहीं बल्कि यहाँ पे 4 आना चाहिए, क्योंकि 6 के टेबल में 24 आता है 4 टाइम पे, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। 8 के टेबल में 24 कब आता है, 3 टाइम पे आता है, 8 3 द 24, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल, यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं, 4 एंड 6 का, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 3 एज इट इज़ रहेगा, और फिर 3 1 द 3, 3 2 द 6, 6 2 द 8, आपके पास एलसीएम हो गया 8। अब 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम पे, तो 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 की टेबल में, अच्छा जी 6 की टेबल में तो 8 आता नहीं, हम एक बार फिर एलसीएम चेक करते हैं अपना, 2 2 द 4 और 3 2 द 6, 6 2 द 12, यहाँ पर 12 आना चाहिए, एलसीएम 8 नहीं 12 होगा, और 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम पे, तो 3 के साथ ऊपर वाले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 की टेबल में 12 आते हैं 2 टाइम पे, 2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ब्रैकेट बंद, प्लस 4/8। अब आते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 3/4 प्लस 4 5 द 20 प्लस 3 4 द 12/24,
4 इक्वल 3 3 दा 9 प्लस 5 2 दा 10, नीचे 12 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 4/8। अब यहाँ पे 3/4 प्लस ब्रैकेट भी साथ साथ ख़त्म करते हैं, 20 + 12 32/24 इक्वल 9 + 10 19/12 प्लस 4/8। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 24 और 4 का एलसीएम लेंगे, 24 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 24 एंड 4 का, ठीक है, 2 पे चलाते हैं, 2 12 दा 24, 2 2 दा 4, अब 2 6 दा 12 और 2 2 दा 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 और 3 1 दा 3, अब 3 2 दा 6, 6 2 दा 12, 12 2 दा 24, आपके पास एलसीएम बना 24। अब ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 के टेबल में 24 कब आता है, 6 टाइम आता है, तो 6 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 दा 18 प्लस 24 के टेबल में 24 1 टाइम आते हैं, तो 1 के साथ 32 को मल्टीप्लाई किया तो 32 रहा इक्वल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 12 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, 12 एंड 8 का, 2 2 दा 4 सॉरी 2 6 दा 12, 2 4 दा 8, ठीक है स्टूडेंट। अब 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 3 तो 2 के टेबल में 2 1 दा 2 हो जाएगा और 3 1 दा 3, अब 3 2 दा 6, 6 2 दा 12, 12 2 दा 24, अब इसका भी आपके पास एलसीएम 24 आ गया, तो 12 के टेबल में 24 कब आता है, 2 टाइम आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 19 होगा, चलो 19 2 दा डायरेक्ट करते हैं, 19 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आता है आपके पास 19 मल्टीप्लाई बाय 2 38, ये आ गया आपके पास 38 प्लस 8 के टेबल में 24 कब आता है, 3 टाइम पे आते हैं, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 को, तो आंसर आपके पास आ गया 12, 3 4 दा 12 हो गया। अब 18 प्लस 32 करते हैं, 18 प्लस 32, ये आपके पास आंसर आते हैं 50, 50/24 और 38 प्लस 12 50, 50/24, ठीक है स्टूडेंट। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 225 दा 50 और 212 दा 24, यहाँ पर भी 225 था 50, 212 दा 24, अब यहाँ पे आपके पास आ गया 25/12 इक्वल, इस साइड पे भी 25/12, तो दोनों सेम है, लिहाजा ये वेरीफाइड हो गए कि दोनों आंसर बिल्कुल सेम रहे, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास ये 3 था, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 4/7 मल्टीप्लाई बाई 2/5, सिंपल है, सॉल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो 4 2 दा 8, 7 5 दा 35 इक्वल 4 2 दा 8, 5 7 दा 35, दोनों सेम रहे, लिहाजा ये वेरीफाइड हो गए, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, तो देखिए 7/15 फिलहाल एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है, 7/15 मल्टीप्लाई बाय 5 3 दा 15 और 7 4 दा 28 इक्वल 7 3 दा 21, 15 4 दा 60 मल्टीप्लाई बाय 5/7, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं हम क्या करेंगे ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ, 7 मल्टीप्लाई बाई 15, ये आपका आंसर आता है 105, ठीक है स्टूडेंट। अब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 28 के साथ, 15 मल्टीप्लाई बाई 28, तो इसका आंसर आपके पास आता है 420, ठीक है स्टूडेंट इक्वल अब 21 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 21 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आंसर आपके पास 105 आ गया, 105, और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 7, इसका आपके पास आंसर आता है 420, दोनों आंसर सेम हो गए, लिहाजा ये वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2/7 मल्टीप्लाई बाई 3/4 -1/2, तो 2/7 ये हो गया मल्टीप्लाई बाई
अब इन दोनों का आपस में एलसीएम लेते हैं, 4 और 2 का एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 4 एंड 2 का, तो 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 1 द 2, क्या आ गया 2 टू द 4, एलसीएम इनका 4 आ गया। अब 4 की टेबल में 4 1 टाइम पे आता है तो ऊपर सिर्फ 3 रहेगा, माइनस 2 की टेबल में 4 2 टाइम पे आता है, 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर 1 के साथ, 2 1 द 2 इक्वल। अब इनकी आपस में सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 2 2 3 द 6, ठीक है स्टूडेंट, और 7 4 द 28, ठीक है स्टूडेंट, और माइनस ये यहीं सिंप्लीफिकेशन कर लें, 2 1 द 2, 2 1 द ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर हो गया आपके पास 1, नीचे आ गया 7। इसकी भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 3 द 6 और 2 14 द 28 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, 2 14 द 28 हो गया। अब आगे चलते हैं, 2/7 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2, ये हो गया आपके पास 1/4 इक्वल 3, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे माइनस है दरमियान में, तो हम नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 7 और 14 का एलसीएम लेते हैं, तो 7 1 द 7, 7 2 द 14, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 7 2 द 14, एलसीएम क्या आ गया 14 आ गया। और अब क्या करना है, 14 क्या करना है, 14 1 टाइम पे आता है तो ऊपर वाले 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 के साथ, तो 3 हो गया, और माइनस दरमियान में है, 7 के टेबल में 14 आता है, 2 टाइम पे 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर 1 के साथ, 2 1 द 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है 7 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 द 2 हो गया, 7 4 द 28 हो गया इक्वल 3 माइनस 2 1/14 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे 1/14 है, यहाँ 2/28 है, तो सेम नहीं रहे, सेम है, क्यों, हमने यहाँ सिंप्लीफिकेशन करना है, 2 1 द 2, 2 14 द 28, अब यहाँ पर भी 1/14 हो गया इक्वल, यहाँ पर भी 1/14 हो गया, लिहाजा ये वेरीफाइड हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 7/8 प्लस 3/5, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 8 और 5 का एलसीएम लेते साइड पे, 8 एंड 5, तो 2 4 द 8, 5 एज इट इज़ रहेगा, 2 2 द 4 और 5 एज इट इज़ रहेगा, 2 1 द 2 और 5 एज इट इज़ रहेगा। अब 5 पे आते हैं, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 10 2 द 20, 22 द 40, एलसीएम क्या आ गया 40 आ गया। अब देखिएगा 8 की टेबल में 40 कब आता है, 8 की टेबल में 40 आता है 5 टाइम पे, 8 5 था 40, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 7 5 था 35, दरमियान में प्लस लेके। अब 5 के टेबल में 40 कब आता है, 8 टाइम पे, 5 8 द 40, तो 8 के साथ ऊपर वाले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 द 24 इक्वल, यहाँ आते हैं 7 4 द 28, बल्कि 28 नहीं लिखते, फिलहाल हम डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 4 1 द 4 और 4 2 द 8 हो गया, तो ऊपर 7 1 द आपके पास 7 रहा, नीचे 5 2 द 10 हो गया, प्लस, और यहाँ पास में कोई कटिंग होती है, नहीं होती है, 4 3 द आपके पास 12 हो गया, और नीचे आपके पास 5 5 द 25 हुआ। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 35 को हम क्या करेंगे, 35 को हम प्लस करेंगे 24 के साथ, तो 35 प्लस 24, तो इसका आंसर आपके पास हो गया 59 हो गया, और नीचे क्या है 40 है, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल। अब इन दोनों में क्या करें, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो दोनों फ्रैक्शन है दरमियान में प्लस है, तो 10 और 25 का एलसीएम लेंगे, 10 और 25 का एलसीएम लेते हैं, 5 2 द 10, 5 5 द 25, तो 2 1 द 2, 5 बचा, अब 5 1 द 5, अब 5 5 द 25, 25 2 द 50, तो एलसीएम आपके पास हो गया 50, ठीक है स्टूडेंट, एलसीएम हो गया आपके पास 50। अब क्या करेंगे, 10 की टेबल में 50 कब आता है, 5 टाइम आता है, तो 5 7 द 35 प्लस 25 के टेबल में 52 टाइम पे आता है, 2 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, तो 2 12 द 24 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। चलते हैं अभी आगे, अब 4 मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 59 के साथ, तो 59 मल्टीप्लाई बाई 4 आपके पास आंसर आता है 236, और 5 मल्टीप्लाई होगा 40 के साथ, तो 5 5 4 द 20, एक जीरो ये हो गया, 200 हो गया इक्वल
अब इन दोनों के आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉरी प्लस करते हैं। 35 प्लस 24, 35 प्लस 24, तो ये आंसर हमारे पास आता है 59। 59 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और नीचे क्या है, 50 है। अब क्या करेंगे, आपस में सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इनकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, 2 की टेबल में आपस में कट सकते हैं, काट देते हैं। तो 2 1 द 2, 2 1 द 2, 1 इधर गया, 2 8 द 16, इसका 200 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब मजीद 2 की टेबल पे चल सकते हैं, तो 2 5 द 10, 2 0 द 0, ठीक है। और 2 5 द 10, 1 इधर गया, 2 9 द 18, तो इसमें भी 59 अपान 50 आ गया, इक्वल इसमें भी 59 अपान 50 है। तो लिहाजा ये वेरीफाइड हो गया, क्वेश्चन हमारा सही हो गया। अच्छा स्टूडेंट ये स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2.3 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट एडिशन फॉर 1/2, 1/3, 1/4। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें क्या करना है, वेरीफाई एसोसिएटिव वाला, इनमें हमने एसोसिएटिव वाला एडिशन प्रॉपर्टी के ज़रिए सॉल्व करना है। तो किस तरह करेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। 1/2 प्लस ब्रैकेट 1/3 प्लस 1/4, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/4। यानी हमने यहाँ पर इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करना है, आखिरी दोनों को इस साइड में, पहले दोनों को। अब इसकी हमने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करनी है। 1/2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस अब 4 और 3 का एलसीएम, इनका ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, 4 3 12 आता है, ठीक है स्टूडेंट। और अब करेंगे क्या, 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले 1 के साथ, तो 4 1 4 हो गया, प्लस और 4 के टेबल में 3 आता है, 12 आता है 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 3 1 3 हो गया, इक्वल यहाँ पर 2 3 का एलसीएम हमने लिया, तो 2 3 6 होता है, एलसीएम 6 आया। अब 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले 1 के साथ, तो 3 1 3 हो गया आपके पास, प्लस 3 के टेबल में 6 2 टाइम में आते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले 1 के साथ, तो 2 1 2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 4 प्लस 3 कितना होता है, ये होता है 7, नीचे 12 रहा, इक्वल 3 2 6/6 प्लस 1/4। अब 12 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, तो आंसर हमारे पास एलसीएम 12 ही आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 6 12, 2 1 2, अब 2 3 6, 1 तो ऐसे टच रहा, और 3 1 3, 3 2 6, 6 2 12, 12 ही आ गया, ठीक है। अब 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम पे, तो 6 ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या होगा, 6 आएगा, प्लस 12 की टेबल में 12 आता है 1 टाइम पे, और 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले 7 के साथ, तो 7 1 7, इक्वल अब 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 2 3 6, 2 2 4, और 2 1 2, और फिर आपके पास बचा 3, तो 3 1 3 हो गया। अब क्या है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3 2 6, 6 2 12, आपके पास एलसीएम इसका भी 12 आ गया। अब 6 की टेबल में 12 कब आता है, 2 टाइम पे आता है, 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले 6 के साथ, तो 6 2 12 हो गया, प्लस 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 टाइम पे आता है, 3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के साथ, तो 3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब 6 प्लस 7 13 हो गया, नीचे 12, इक्वल 3 + 2 5, यहाँ होता है 5, ये 5 लगा दिया ये। अब देखिए क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखिए 6 के टेबल में 2 आता है कब, 6 2 12, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 2 10, तो यहाँ पे होगा 10 होगा। अब देखिए 10 + 3 13 हो गया, और नीचे 12 हो गया, दोनों सेम है, एज इट इज़ है, तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो किस तरह करेंगे, 2/7 सेम उसी तरह, मल्टीप्लाई बाय 4/5 को ब्रैकेट में बंद करें, मल्टीप्लाई बाय 3/4, इक्वल अब 2/7 मल्टीप्लाई बाय 4/5, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करें, मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब देखिए 2/7 तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ भी ख़त्म, यहाँ ऊपर हो गया 3, नीचे रहा 5, इक्वल यहाँ पे आपस में कोई नहीं करते, तो 4 2 8,
7 5 द 35 मल्टीप्लाई बाई 3/4। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। आपस में नहीं करते तो कोई भी नंबर आपस में नहीं करता तो 2 3 द 6 हो गया, 7 5 द 35 हुआ इक्वल। अब यहाँ पे 4 1 द 4, 4 2 द 8, 2 3 द 6 हो गया, नीचे 35। दोनों आंसर सेम रहे, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 2 था, अब आगे पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी जिसमें प्लस भी आ जाए और मल्टीप्लाई भी आ जाए तो किस तरह होगा, इस तरह होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 3/4 मल्टीप्लाई बाई, अब ब्रैकेट में बंद करना है 4/5 प्लस 1/5। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ क्या करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4/5 इसके साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 4/1/5 के साथ प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/5। चलिए इसकी सोल्यूशन करते हैं। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3/4 मल्टीप्लाई बाई, तो 5 और 5 दोनों सेम है, एक ले लिया 5 हमने, ऊपर क्या है 4 + 1 इक्वल। अब देखिए आपस में कटते हैं तो आपस में कट गए, तो ऊपर बचा 3, नीचे बचा 5 प्लस यहाँ पे देखिएगा 3 आपस में नहीं कटते तो 3 1 द 3 और 5 4 द 20। अब यहाँ आते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4 + 1 5 हुआ, नीचे 5 रहा इक्वल। 5 और 20 का एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पे, क्यों दरम्यान में प्लस है तो 5 और 20 का एलसीएम लिया, किसके साथ 5 पे चलाते, 5 1 द 5, 5 4 द 20 और 2 2 द 4 और 2 1 द 2, 2 2 द 4, 4 5 द 20, एलसीएम क्या आ गया 20 आ गया। और ऊपर क्या है 5 के टेबल में 20 के बाद है 4 टाइम आता है, 4 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 द 12 हो गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, 4 3 द 12 प्लस 20 के टेबल में 2 जो आता है कब 1 टाइम पे आता है तो 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले 3 के साथ, तो 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब 5 3 द 15, 4 5 द 20 इक्वल 4 12 + 3 15, नीचे 20, फिर 5 पे चलते हैं, 5 3 द 15, 5 4 द 20, 5 3 द 15, 5 4 द 20, आपके पास 3/4 इक्वल 3/4 आ गया। तो ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, दोनों क्वेश्चन बराबर हो गए, सेट हो गए। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में कहते हैं वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। वहाँ पर प्लस था, यहाँ पे माइनस होगा, तो 5/7 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 3/4 माइनस 1/5 इक्वल। अब 5/7 माइनस सॉरी मल्टीप्लाई होगा 3/4 के साथ, 3/4 माइनस, अब फिर 5/7 मल्टीप्लाई होगा 1/5 के साथ, मल्टीप्लाई बाई 1/5। ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं आगे। 5/7 मल्टीप्लाई बाई, दोनों की सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 5 और 4 का एलसीएम निकला 20, तो ऊपर क्या है 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम पे, तो 5 3 द 15 माइनस 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम, 4 1 द 4 इक्वल 5 3 द 15 और 7 4 द 28। ठीक है स्टूडेंट। माइनस 5 5 के साथ फिनिश हुआ, ऊपर आपके पास 1, नीचे 7 रहा। अब आते हैं यहाँ पे 5/7 मल्टीप्लाई बाई 15 - 4, 15 - 4 आपके पास बनता है 11/20 इक्वल। अब यहाँ पे 28 और 7 का एलसीएम हम लेंगे, 28 और 7 का एलसीएम लेते हैं, तो किस पे चलाते हैं 7 पे, 7 4 द 28, 7 1 द 7, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। अब 2 2 द 4 और 7 4 द 28, तो एलसीएम क्या आ गया इनका 28। 28 टेबल में 28 1 टाइम पे आता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 माइनस 7 के टेबल में 28 आता है 4 टाइम पे, तो 4 मल्टीप्लाई होगा ऊपर 1 के साथ, तो 4 1 द 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब 11 को हमने क्या करना है, 11 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 11 5 द 55। ठीक है स्टूडेंट। और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 7, आंसर हमारे पास आता है 140। ठीक है स्टूडेंट, 140 इक्वल। अब 15 - 4 कितना बनता है,
तो 15 माइनस 4 आपके पास बनता है 11, 11/28 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ 11/28 है, यहाँ 55/140 है, बराबर नहीं ना, तो हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे किस तरह कि 5 1 द 5, 5 1 द 5, तो और इसमें क्या करें, 5 2 द हो गया 10, आपके पास इसका 4 बचा, तो 5 8 द 40 हो गया। तो इस साइड पे भी 11/28 है, इक्वल इस साइड पे भी 11/28 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग आर्डर। तो हमने इन नंबर्स को डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग आर्डर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिसेंडिंग आर्डर वो होता है कि पहले आपने क्या करना, बड़ा नंबर फिर छोटा फिर उसके बाद छोटा। तो हमारे पास 1/2, 2/3, 8/9 है। हमने इसमें से देखना है कौन सा नंबर हमारे पास सबसे बड़ा है, पहले हम वो लिखेंगे फिर उसके बाद वो वाले। तो डिसेंडिंग आर्डर है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं 1/2, 2/3, 8/9 में से हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखिए चेक करते हैं, 1/2 इक्वल इसका हो गया 0.5 आंसर आ गया। तो 0.5 को हम क्या करते हैं, अपने पास नोट करते हैं। 0.5 हो गया हमारे पास, तो 0.5 को हम नोट करते हैं कहीं पर। देखो 0.5 हो गया पहले का, 0.5 पहले का हो गया। अब इसके बाद क्या है, दूसरा 2/3 है, 2/3 इक्वल 0.6 हो गया, दूसरे का 0.6 हो गया। अब तीसरा क्या है, 8/9, 8/9 इक्वल 0.8 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 0.8। अब इनमें सबसे बड़ा क्या है, 0.8 है जो कि आखिरी नंबर पर है, यानी 8/9 ये हम लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा इससे छोटा क्या है, दूसरा है 0.6 है, तो 2/3 हो गया। इसके बाद क्या है, सबसे छोटा हमारे पास 0.5 है जो कि 1/2 का आंसर है। अब इसका आंसर 8/9 का आंसर हमारे पास क्या था, 0.8, और 2/3 का आंसर क्या है, 0.6, और 0/5 का आंसर क्या है, 1/2 का आंसर और 0.5। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बगैर कैलकुलेटर के यहाँ सॉल्व करके देता हूँ। तो स्टूडेंट इनमें से हमने पहले चेक करना, लिखना है यहाँ डिसेंडिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो तीनों को हम डिवाइड करेंगे इस तरह, 1 को अंदर रखेंगे, 6 को रखेंगे बाहर। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 ले लिया, तो 6 1 द 6, 6 1 द 6 हो गया। ठीक है, आंसर 4 बचा। अब 0 लगा दिए, यहाँ भी एक 0, तो 0 4 40 हो गया। तो 6 8 द 6 6 द 36, 6 6 द 36, फिर 4 हो गया। अब आपके पास 6 6 6 होता चलता जाएगा। आपके पास पहले का जो आंसर है वो 0.1 और 6 आ गया। अब दूसरे का आंसर है 3/4 को चेक करते हैं। 3 को हम रखते हैं अंदर, 4 रखते हैं बाहर, पॉइंट लगा के 0 ले लिया, तो 3 6 द 24, 3 7 द 28, इसमें से 2 बचा, तो एक 0 यहाँ लगा, यहाँ भी 0 दे, सो 5 द 20। अब आपके पास 0.75 आ गया। तीसरा चेक करते हैं 1/2। 1/2 किस तरह चेक करेंगे, 1 को रखेंगे अंदर, 2 को रखेंगे बाहर, पॉइंट लग 0 ले लिया, 2 5 द 10। तो इसका आंसर आपके पास 0.5 आ गया। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 0.7 वाला बड़ा है, और 0.7 3/4 का था, तो हमने 3/4 को पहले लेके आना है। उसके बाद 0.5 बड़ा है, वो 1/2 वाला है, तो 1/2 उसके बाद ले आएंगे। इसके बाद 0.16 वाला है, 16 वाला शुरू में 1/6 है, तो हम ये लिखेंगे। इनमें से हर एक के नीचे उसका आंसर भी लिख लेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, 0.75 वाला 75, दूसरा है 0.5 है, 0.5 है, और तीसरा क्या है 0.1 है, 0.1 है। बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीनशॉट में अभी दिखा देता हूँ।